सुप्रभात। आज हम एमए फाइनल तृतीय प्रश्न पत्र महाकवि भास के अंतर्गत महाकवि भास कृत दूत वाक्यम नाटक की समीक्षा करेंगे। प्रस्तुत नाटक का आधार एक महाभारतीय आख्यान है। इस आख्यान के अनुसार उत्तरा अभिमन्यु के परिणय के अनंतर पूरा प्रयास हुआ कि कौरव पांडवों में समझौता हो जाए और पांडवों को अपना राज्य प्राप्त हो जाए, पर यह उद्योग कृत कार्य न हो सका। अंततः धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को दूत कार्य सौंपा कि आप जाएं और संधि संपन्न करा दें, पांडवों को उनका हिस्सा दिला दें। युधिष्ठिर के आग्रह को शिरोधार्य कर श्री कृष्ण हस्तिनापुर में दौत्य कर्म के लिए जाते हैं। इस नाटक का नामकरण बड़ा ही सटीक है। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर कौरव शिविर में गए हैं और उन्हीं के वचनों की इसमें प्रधानता है। उनकी न्याययुक्त वाणी कभी तो श्याम शब्दों में दुर्योधन को शांत करती है और कभी परुषाक्षरों से उसे दग्ध करती है। सारा नाटक दूत वेशधारी श्री कृष्ण के वचनों से अनुप्राणित है, अतः नाटक का दूतवाक्यम नाम सार्थक है। इस नाटक का प्रधान रस वीर है। सारा नाटक वीर रस भरे वचनों से व्याप्त है। श्री कृष्ण के अस्त्रों की सहसा उद्भावना तथा विराट रूप प्रदर्शन से अद्भुत का चमत्कार है। प्रधानतः आर्यभट्टी की यहाँ योजना है। विद्वानों का यह कथन सत्य है कि यह महाभारतीय कथा का ही एकांकी रूप है, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ मूल कथा में परिवर्तन कर दिया गया है। इस नाटक में दुर्योधन बड़े तर्कयुक्त प्रश्नों से श्री कृष्ण को परास्त करना चाहता है, यद्यपि श्री कृष्ण और अधिक तर्कशित वाणी से उसे परास्त करते हैं। नाटकीय दृष्टि से यह व्यायोग की श्रेणी में आता है। व्यायोग की घटना ऐतिहासिक होती है, नायक गर्वीला होता है तथा स्त्री से संबद्ध युद्ध इत्यादि होते हैं। उक्त सभी लक्षण दूतवाक्यम में घटित होते हैं। प्रोफेसर विंटरनित्ज का विचार है कि यह नाटक किसी बृहत्तर महाभारतीय नाटक का लघु रूप है, पर इस तर्क के साधक किसी प्रमाण की अनुपलब्धि से इसे प्रामाण्य कोटि में नहीं रख सकते। राजनीतिक सिद्धांतों की तो यह नाटक खान है। दायाद्य के विषय में दुर्योधन की यह युक्ति कितनी सटीक है। वने पितव्यो मृगया प्रसंगत कृत अपराधो मुनिशाप आप्तवान तथा प्रभृत्येव स दार्निस्पृह परात्मजानां पीड़ितां कथम व्रजेत। अर्थात वन में मृगया खेलते समय मेरे चाचा पांडु को शाप मिल गया और तभी से वे स्त्री प्रसंग से विरक्त हो गए। फिर दूसरों के पुत्रों के साथ दायाद्य कैसे? इसका सटीक उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, विचित्र वीर्यो विषयी विपत्ति शयेन प्राप्त पुनरंबिकायां व्यासेन जातो धृतराष्ट्र एव लभेत राज्यम जनक कथम ते। दुर्योधन का निम्न वचन महान राजनीतिक सिद्धांत की घोषणा कर रहा है। यह वीर भोग्य वसुंधरा का प्रतिपादक है। राज्य शासन अशक्तों का काम नहीं, यह तो महान बलशालियों से सिद्ध होता है। राज्यम नाम नृपात्मजे सहृदयो जित्वा रिपुन भुज्यते तल्लोके न तु याच्यते न तु पुनर्दीनाय वा दीयते। कक्षां चेन नृपतित्व आप्तुं चिरात् कुर्वन्तु ते साहसं स्ववैरं वा प्रविशन्तु शांतम अतिर्भुजुष्टम समायाम आश्रमम। अर्थात राज्य तो राजपुत्रों के द्वारा शत्रुओं को जीतकर मिलता है, मांगने से नहीं मिलता, और
न तो मांगने वालों को ही दिया जाता है। यदि पांडवों को राज्य प्राप्ति की इच्छा हो तो वे पराक्रम दिखाए, अन्यथा शांति के लिए आश्रम में चले जाए। परंपरित नांदी पाठ इसमें प्रारंभ किया गया है और सूत्रधार जब कुछ बतलाने के लिए व्यग्र है तभी उसे नेपथ्य से जान पड़ता है कि कौरव और पांडवों में विरोध हो गया है। तो इस प्रकार उसकी यहाँ से इस नाटक का प्रारंभ होता है। मूल नाटक से इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं कि नाटक में दुर्योधन को राजा के रूप में अवतरित किया गया है, पर महाभारत में वस्तुतः धृतराष्ट्र ही राजा है। मूल प्रबंध में श्री कृष्ण विदुर के घर हस्तिनापुर में आकर ठहरते हैं और वहीं दुर्योधन तथा शकुनी उनसे सभा में सम्मिलित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धृतराष्ट्र राजसिंहासन पर बैठे हैं और उनके सभासद और राजे महाराजे सब उपस्थित हैं। श्री कृष्ण पांडवों के संदेश को धृतराष्ट्र से कहते हैं। उनकी सभा में सबको अपनी बात कहने का पूर्ण अधिकार है। जब दुर्योधन को उसके बड़े भाई, माँ और गुरुजन समझाते हैं और वह युद्ध के लिए दृढ़ रहता है, तब श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर पांडवों के शिविर में चले जाते हैं। सेनाएं सज धज कर कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करती है और दुर्योधन तथा उनके अनुयायी भीष्म पितामह से सैन्य संचालन के लिए प्रार्थना करते हैं। इस नाटक में दुर्योधन के कहने पर सभी सभासद किसी को सेनापति बनाने के लिए एकत्रित होते हैं। शकुनी के सुझाव पर भीष्म सेनापति चुने जाते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण को बंदी बनाने का कोई क्रियात्मक प्रयत्न नहीं किया जाता, किंतु दुर्योधन ही अपनी माता गांधारी की बात अनसुनी कर सभा भवन त्याग देता है। तो इस प्रकार यह नाटक जो है संपूर्ण लक्षणों से युक्त है। रस इसमें एकांकी प्रमुख रस है। श्री कृष्ण की इच्छा से परिचालित शस्त्रों का रंगमंच पर अवतरण अद्भुत रस का अच्छा परिपाक करता है। अधिकांश आर्भटी वृत्ति को ही प्रयुक्त किया गया है। अलंकारों का विधान बड़ा ही सरल और स्वाभाविक है। प्रमुख रूप से सहोक्ति, रूपक, उपमा, स्वाभावोक्ति अलंकारों ने कवि के कर्म नैपुण्य का उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया है। अनेक श्लोकों में उत्तम चित्र योजना का सफल विधान है। न तो इस नाटक में कोई नायिका है, न ही कोई प्राकृत का श्लोक ही। नाटक को देखने से उसकी पूर्णता और सफलता उसे सर्वथा एक मौलिक रचना सिद्ध करती है। महाकवि भास ने दुर्योधन के माननीय गुणों को अधिक अपनाया है। महाभारत में उसके पैशाचिक और अनैतिक आचरणों की ही परिगणना अधिक की गई है। दूतवाक्यम एक राजनीतिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे परतंत्र देशों की स्वतंत्रता का संदेश भी माना गया है। वास्तव में यह बड़े स्पष्ट शब्दों में राजनीति का सुंदर उदाहरण है। इस प्रकार भास रचित नाटकों में प्रभुत परिमाण में सूक्तियाँ पाई जाती है, जिन्हें स्वर्णाक्षरों में लिखा जा सकता है। धन्यवाद।